हेलो गाइस, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता रानी आप सभी को अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी पर ढेर सारा आशीर्वाद दें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो गाइस चलिए हम अपने रिएक्शन पे चलते हैं। मेरा रिएक्शन टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं भाई विकास जी और सोनू एंड पिंकी। आप जानते होंगे विकास जी है हस्बैंड, सोनू एंड पिंकी है दोनों वाइफ। वाइफ तो इसमें छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर। क्यों छाए हुए हैं ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो चलिए मैं बताती हूँ इसलिए छाए हुए हैं दो गाइस, क्योंकि ये जो विकास जी है ना, इनकी है दो वाइफ, पिंकी एंड सोनू। और इनको पहली वाली है सोनू, दूसरी वाली है पिंकी। इनको पहली वाली से प्यार नहीं, पहली वाली से ये लेना चाहते हैं तलाक, और दूसरी वाली से इनको है प्यार, ये रहना चाहते हैं उसके साथ, है ना गाइस। ये रहना चाहते हैं कि पिंकी के साथ, और दूसरी वाले के साथ रहना चाहते हैं, पहली वाले को देना चाहते हैं तलाक। ठीक है। तो इन्होंने लाइव में बहुत कुछ बोला पहली वाली को, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ दूसरी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं पिंकी के साथ रहना चाहता हूँ, पिंकी के तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ भाई। तो हर बीवी को बुरा लगेगा गाइस, है ना। हर एक बीवी को बुरा लगेगा अगर कोई भी हस्बैंड ऐसा बोलेगा तो भाई पहली वाली को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा भाई, वो बोली मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लो छोड़ के मैं जा रही हूँ, ले ले तू रह ले खूब उसके पास। जब तेरा जी भर जाएगा तो तू बता देना उससे, तो तू तीसरी कर लेना। जैसे पहली वाली जी भरा तो दूसरी लाया, दूसरी से जी भर जाएगा तो तीसरी लाएगा, तीसरी से भर जाएगा चौथी लाएगा, है ना गाइस। जो इंसान हो गया उसका तो कभी ऐसा हो गया, उसका तो कभी जी भरता नहीं भाई, चाहे जितनी बीवी हो जाए, है ना। तो भाई पहली वाली को तो बिल्कुल ठुकरा दिया, एकदम से ठुकरा दिया, एकदम से पहली वाली ने ठुकरा दिया। अब दूसरी वाली की बात करते हैं तो दूसरी वाली भी लाइन में आकर वीडियो में आकर कह रही है मैंने भी ठुकरा दिया, तू जा उधर ही जा, तू उधर। पहली वाली कह रही तू उधर जा उधर। भाई किधर जाए, किधर जाएगा ही जब वो फंस गया है बीच में, उसे कहीं जाने के लिए नहीं बचा है। उस विकास को कहीं भी जाने को रास्ता ही नहीं है, को जाए तो जाए कहाँ। मैं आज से उनका नाम खोलती हूँ गाइज, हमारे क्या करो भाई, हमारे वैसे तो उनका नाम जितने भी रिएक्शन वाले हैं कलुआ कलुआ कहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी क्योंकि मैं किसी का मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ चाहे जो भी हो। खैर मुझसे उनकी दुश्मनी नहीं है कि मैं उनका नाम इतना खराब करूँ। मैं उनको कल्लू भैया कहूँगी, मेरे कल्लू भैया मैं ये कहूंगी, ये नाम मैं उनका लेंगी भाई, मैं कलुआ नहीं कहूंगी क्योंकि ये अपमानजनक शब्द है, मुझे ऐसे नहीं किसी का नाम कहना है। मैं उनको कहूंगी मेरे कल्लू भैया। तो भाई वो कल्लू भैया जो है उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा गाइस, बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वो जब घर छोड़ के गई, इंदौर छोड़ के वो चली गई दिल्ली। दिल्ली किसके पास गई? दिल्ली बिल्ली खरीदने नहीं गई, दिल्ली अपने आप को मेंटेन करने गई। वाह, तू छोड़ रहा है तो वैसी मेंटेन होंगी ना, तो देख के ना। तो भाई वो चली गई दिल्ली, तो दिल्ली वो कहाँ गई? निशा लंबा को आप जानते होंगे, तो उनके पार्लर में वो दिल्ली गई। वहां पर उसने भाई बाल संवारे, बड़े बड़े बाल लगवा लिए, वाह क्या बात है, क्या ब्यूटी, मतलब ब्यूटीफुल लगने लगी भाई, इतनी सुंदर लगने लगी वो तैयार होके। फिर वो खोलने लगी अपने पति की सारी कच्चा चिथड़ा बुराई करने लगी, जो भी था, जो भी पति करता था, जो भी पति कहता था वो उसने निशा लंबा से सारी चीजें बताई। फिर निशा लंबा आकर लाइव में उन्होंने ये कहना शुरू किया गाइस, ये तेरा पति कलुआ है क्या, तुझसे कम काला है क्या, उससे तो तुम बहुत बेहतर हो, उस कलुआ से तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, बहुत ही बेहतर हो। तो भाई इधर जो है कल्लू भैया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज्यादा बुरा लगा गाइस, बहुत ज्यादा। इनको दूसरे को कहना कितना बुरा लगता है गाइस, ये कह रहे हैं कि वहां जा जाकर और दूसरे लोगों से हमें कहवा रही है, हमारी बेइज्जती कर रही है। ये भी लाइव आ गए भाई, उसकी लाइव जब देखे इनको इतना ज्यादा भाई, इतना ज्यादा गुस्सा आया कि ये भी लाइव हट से तुरंत लाइव आ गए यार। लाइव में क्या कर रहे हैं, वहां जा जाकर मुझे कलुआ कलुआ कहवा रही है, अपने पति की बेइज्जती करा रही है सोनुआ। तो आपको पता है, आपको इतना बुरा लगा, आपने कभी नहीं सोचा सोनुआ को कितना बुरा लगता होगा जब आप ये कहते होंगे कि मैं तेरे साथ नहीं, मैं पिंकी के साथ रहना चाहता हूँ, वो मेरी जान है, वो मेरी मोहब्बत है, वो मेरी सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। उसको बुरा नहीं लगता? सोनू को नहीं बुरा लगता? मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरे कल्लू भैया, सोनू को नहीं बुरा लगता? बहुत लगता है। जब बात अपने पर आई, जब बात अपने पर आई काली काली, तो आपको बहुत बुरा लगा। और जो काली काली सोनू को लोग कहते हैं कि तू काली है इसलिए तुझे विकास नहीं पसंद करता, उसके कारण आप हैं, आपके कारण उसे काली कहते हैं। अगर आप उसका स्टैंड लेते, उसकी तरफ हमेशा रहते, लड़ते बोलते दोनों की तरफ, तो कभी ये नौबत ना आती, कभी भी लोग उसको काली नहीं बोलते हैं। जब आपके कारण उसको काली बोला जाता है तो उसके कारण आपको काली बोला जाता है। बराबर, बराबर, दोनों मामला बराबर हो गया ना, है ना, दोनों मामला बराबर हो गया, उसमें कोई वो नहीं है भाई। अब बराबरी कर रही है सोनू तो जल रही है, जलन हो रही है, क्योंकि अब सोनू गाय इनका सोनू चल रही है बराबरी करने कि तू जा, हट जा, निकल 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 निकल। उसने घर से ही निकाल दिया इसको धक्के मार के, निकल, पिंकी के साथ रहना चाहता है ना, निकल, हट हट निकल।
अब कभी मेरे घर आइयो मत, मेरे पास कभी आइयो मत, मेरे बच्चों के बीच में कभी मत आइयो। बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, तेरी जरूरत मुझे नहीं है। जब सोनू ने धक्का मार के उधर से निकला गाइस, तो फिर ये छोटा सा मुंह करके इधर आए, हमारे कल्लू भैया इधर आए पिंकी की तरफ। पिंकी ने भी ले धक्का दिया गाइस जी, गेट के बाहर फेंका गए, गेट के बाहर चले गए। तो उधर से भी ये बीच में आ गए, ना तो उधर के रहे ना तो इधर के रहे, कहाँ गए? फिर ये लाइव आए भाई, तो रोने लगे भाई कि मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं, मैं दोनों ने मुझे छोड़ दिया, दोनों ने मुझे धक्का दिया, मैं कैसे रहूंगा दोनों के बिना। तो ये इनका रोना धोना शुरू हो गया गाइस। और ये रोने लगे लाइव में लोगों के साथ कि भाई सोनू ने अच्छा नहीं किया, ये हमें बताई नहीं गई। तो क्यों बताए, क्यों तुम्हें बताए सोनू, क्यों बताए तुझे सोनू? बताओ तुम्हें सोनू क्यों बताए? सोनू जो तुम्हारे कुछ है ही नहीं, तुम रहते हो चाहते हो पिंकी के पास, तो सोनू तुम्हें क्यों बताए? कौन होते हो तुम सोनू बताने वाले? कौन होते हो तुम? सोनू तुमको कोई भी अपनी बात शेयर करे? बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल अच्छा किया सोनू। अब वो बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहना चाहती है। अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ न रहे, तुम इसी लायक हो, इसी लायक हो, है ना? तो गाइस इनको बहुत बहुत ज्यादा इनको बुरा लगा, हमारे भैया जी को, हमारे कल्लू भैया को। तो ये बेचारे क्या करें, अब क्या करें, बहुत ही ज्यादा परेशान हुए। सुनुआ तो हाथ से गई, अब गई सुनुआ गई भाई, फरार हो गई। अब सुनुआ हाथ से गई है, वो मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी तक सुनुआ आपकी इज्जत करती थी, हमारे पति हैं, पति हैं, मुझे पति के नाम से जीना है। तो समझ में नहीं आया, तो कभी भी समझ नहीं आया। आज जब सुनुआ हाथ से निकल गई तब समझ में आ रहा है मेरे कल्लू भैया। बिल्कुल आप समझने की कोशिश भी मत करिए, आपको समझ में ना आए ना तो काफी है, अच्छा है ना? आप समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है मेरे कल्लू भैया? तो गाइज ये लाइव में आकर आप सोनू की पोल खोलने लगे, ये इधर सोनू की पोल खोलने लगे कि हमारी मम्मी के साथ लड़ती थी, हमारी मम्मी की अलग खाना बना रही है, मम्मी अलग खाना बनाती है, सोनू अलग खाना बनाती है। मैं कैसे जाऊं उस घर में जहां पर अलग अलग सब लोग हैं? मैं मम्मी से खाना मांगू कि सोनू से खाना मांगू? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाना वहां जाकर किससे मांगू। इस वजह से मैं नहीं जाता था सोनू के घर, सोनू के पास। इसलिए मैं पिंकी के पास रहना चाहता था, क्योंकि पिंकी जो है वो हमारी दवाई का, खाने पीने का सब अच्छे से ख्याल रखती है, सब समय समय पर देती है। और सोनू ने कभी मुझे खाना समय पर नहीं दिया। फिर ये सोनू के ऊपर देखिए इल्जाम लगा रहा है, जबकि सोनू कहती है कि मैं अपने पति के लिए जीना चाहती हूँ। आप लोगों ने देखा, सोनू ने कहती है कि मैं अपने पति के लिए नाम से और पति के लिए जीना चाहती हूँ, लेकिन इसने इसने तुरंत उस पर फिर से इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। खाना नहीं देती है, दवाई नहीं देती है, तैयार नहीं करती है, दुआ नहीं करती है, ना जाने कितनी। अब मम्मी को बीच में खड़ा कर दिया कि मम्मी से अलग खाना बनाती है। हो सकता है कि आप उसके कारण, अगर अलग खाना बनाती होगी ना, तो उसके कारण आप हो कल्लू भैया, उसके कारण आप हो, क्योंकि आपकी वजह से सोनू डिप्रेशन में आकर आप उसे मेंटली टार्चर कर रहे हो, उसकी वजह से वो सब ऐसा कर रही है। क्योंकि एक औरत के साथ जब ऐसा होता है ना, तो अपने आपे में नहीं रहती, वो आपा खो बैठती है और कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो उसके कारण हो आप, ठीक है? तो आप अब ऐसा कभी भी मत बोलना, क्योंकि वो कारण आप हो, जो कि वो अलग खाना बनाती है। और बिल्कुल वो अलग खाना बनाएगी भाई, बिल्कुल बनाना चाहिए। आपकी मम्मी ने भी शायद उसे ऐसा किया, परेशान किया हो, अभी तक तो आप ही करते थे, आगे आपकी मम्मी भी नहीं ना किया हो। तो गाइस जब ये हो गए हैं परेशान दोनों तरफ से कि मैं बच्चों की दवा मैं कराता हूँ, बच्चों का खर्चा आज तक मैं संभालता था। बच्चे तो तुम्हारे हैं, खर्चा संभालने कौन आएगा? पड़ोसी, पड़ोसी आएगा खर्चा संभालने? बच्चे तुम्हारे हैं, है ना? कह दो आपके हमारे बच्चे नहीं है, तो पड़ोसी आने लगेगा खर्चा संभालने, है ना? तो बच्चे आपके हैं, बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, बच्चे फीस वो सारी चीज आप भरेंगे बच्चों का, ना कि सोनू भरेगी, ना कि पिंकी भरेगी। पिंकी और सोनू दोनों नहीं भरेंगी, चारों बच्चा का खर्च आपको संभालना है, पिंकी के भी बच्चों का और सोनू के भी बच्चों का। इसमें बच्चे बीच में नहीं आने चाहिए। तो गाइस वो आकर ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगे, है ना? तो भाई यहाँ पर सोनू को वहां पे देखकर ये दोनों हस्बैंड वाइफ, पिंकू को भी मिर्ची लगी और विकास को भी मिर्ची लगी कि मेरी बदनामी करा रही है। किस बात की बदनामी, किस बात की बदनामी? जब आपने कभी भी उसकी इज्जत ही नहीं करी। अगर उससे प्यार होता तो पहली बात आप दूसरी लाते ही नहीं, है ना? यहाँ के कारण आप क्यों आप लोग शादी किए, क्यों आप दूसरी लाए, क्यों लाए? अब आपको आपकी बदनामी का डर लगने लगा, है ना? बदनामी का टैग लगा लो, अब बदनामी होगी, ऐसे होगी अब रोग। अब कंट्रोवर्सी जो होगी गाइस सोनू के बीच और मेरे कल्लू भैया के बीच होगी, इन दोनों लोगों के बीच होगी कंट्रोवर्सी, महासंग्राम होगा। क्योंकि इन्होंने कहा है कि शाम को मैं लाइव में फिर आऊंगा और फिर सारी पोल खोलूंगा जो भी सोनू की है, सारी घर की सारी इज्जत अब मैं दांव पर ही लगा देता हूँ। अब मैं इज्जत बाहर ही उछालूंगा, बेइज्जती सबकी करके रख दूंगा, बदनाम कर दूंगा सोनू को। इन्होंने ऐलान किया है भाई ये शाम को लाइव में आएंगे तो यही सब करेंगे। इनकी लाइव शाम को सब लोग देखना कि क्या क्या करते हैं। और यहाँ पर फिर वार इनकी दूसरी वाइफ ने भी किया, क्योंकि उससे भी मिर्ची लगी, क्योंकि सोनू गई दिल्ली, तो भाई उससे भी बहुत मिर्ची लगी, ये तो वहां पहुंच गई निशा लंबा के पास। तो भाई ये कह रहे हैं कि निशा लंबा कौन हुआ है क्या? मेरे पास तो पता नहीं कितने कॉल आते हैं, पता नहीं कितने मैसेज पड़े, भैया हमसे मिल लो, हमसे मिल लो। वो हुआ नहीं है, ये एक्टर है भाई, बड़े एक्टर है, मोटे वाले कलुए वाले एक्टर है, इनसे सब मिलने के लिए मैसेज कर रहे हैं। बस पहले सोचिए आप लोग,
निशा लंबा हवा नहीं है, ये हवा है। तो गाइस एक कम्युनिटी पोस्ट है पिंकी का, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि पिंकी को कितनी मिर्ची लगी है, उसने क्या कहा इस बारे में, सोनू के बारे में, जो कि सोनू बाहर गई है, दिल्ली गई है, उसके बारे में क्या कहा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो गाइस सुनाती हूँ मैं। लोग सब कुछ कॉपी करके करते हैं, अब ये पति को छोड़ने का डिसीजन भी कॉपी किया जा रहा है। कुछ दिन पहले बोला गया था मुझे तो पूरा चाहिए, अब जब कोर्ट का एक नोटिस पहुंचते ही सब बदल कैसे गया। भाई तैयारी करो, अब आपकी जीत का समय है। ये याद रखना, पिंकी अकेली है और आपके साथ पूरी दुनिया, फिर काहे का डर है भाई, मैंने ये डिसीजन 1 साल पहले ही ले लिया था, अब तो फाइनली होने का टाइम है। तो पिंकी का ये कहना है गाइस कि सोनू जो है वो मेरी कॉपी कर रही है, क्योंकि सोनू ने 1 साल पहले पति को छोड़ने का डिसीजन, पिंकी ने 1 साल पहले पति को छोड़ने का डिसीजन लिया था, और अब सोनू ने भी डिसीजन ले लिया। तो पिंकी को लग गई मिर्ची, ये तो मैं भी छोड़ रही हूँ पति को और ये भी छोड़ रही है भाई, तो अब पति कहाँ जाएगा, वो तो अकेला पड़ जाएगा बिल्कुल। इसलिए पिंकी को लग रही है मिर्ची, बहुत ज्यादा वाली मिर्ची लग रही है, इसलिए पिंकी बहुत ज्यादा परेशान है। पता नहीं खुश है कि परेशान है गाइस, वही वो कह रही है कि सोनू हमारी कॉपी कर रही है, अब भी मेरी सोनू कॉपी कर रही है। तो सोनू को इतना ज्यादा परेशान किया गाइस, इसलिए सोनू अपने पति को छोड़ना चाहती है। और पिंकी को तो दुनिया वाले परेशान किए, सोशल मीडिया पर परेशान किया जाने लगा, इसलिए पिंकी परेशान होकर अपना पति छोड़ना चाहती है। दोनों के पास पति छोड़ने का कारण है, इसका मेन कारण जो है वो पति खुद है कि उसकी दोनों पत्नियां उसे छोड़ रही हैं। तो ये सब पति के ऊपर जाता है इसका पूरा वो भाई, क्योंकि पति ही बेकार था, अगर पति अच्छा होता तो दोनों पत्नियां साथ रह के खुश रहती, क्योंकि ये खुश रहती भी थी गाइस, एक समय ये दोनों बढ़िया से रील बनाती थी, दोनों पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, ये ऐसे बोलता होगा कि मैं पिंकी से ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं तो हर एक औरत को बुरा लगता है गाइस, हर एक औरत को बुरा लगता है। अगर आप बराबर नहीं आंख से देखोगे तो हर एक औरत बुरा लगेगा, हर एक औरत आपसे अलग रहना चाहेगी। तो भाई तो दोनों लोग अलग होना चाह रही हैं, अब पिंकी का एक नोटिस भी आ गया शायद, वो कह रही है ऐसा, तो अब पिंकी का समय आ गया है अलग होने का। तो पिंकी कह रही है कि अब आप लोग खुशियां मनाओ, पूरी दुनिया आपके साथ है, मैं तो अकेली हूँ सिर्फ अपने बच्चों की, एक सिंगल मदर हूँ सिर्फ, आप अकेली पूरी दुनिया के साथ रहो, खुश रहो, अपने बीवी बच्चों के साथ अपने पति के साथ रह के खुश रहो, सोनू के लिए कह रही है, लेकिन वो नाम नहीं ले रही, लेकिन कहा सोनू के लिए ही रही है। तो कोई बात नहीं पिंकी जी, अब तो सोनू भी अलग हो गई अपने पति से, अब भी हो गई, अब उसे समझ में आएगा जब वो अकेला होगा तब। लेकिन गाइस जो कह रहा है मैं अकेले नहीं हूँ भाई, मेरे पास बहुत सारे घाट हैं, किसी ने कमेंट किया उसके लाइव में, अब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो कह रहा है भैया कि मेरे पास बहुत सारे घाट हैं, आप मेरी पत्नियों दोनों से पूछ लो कि मेरे पास घाट है कि नहीं, क्या पता भैया उसकी तीसरी आ जाए, उसके पास बहुत घाट है, घाटों की कमी नहीं है मेरे कल्लू भैया के पास। तो कल्लू भैया कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई चैलेंज मत करो भाई, बिल्कुल भी उनको कोई चैलेंज मत करो, वो किसी सबका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे और करके दिखाएंगे। तो कहीं तीसरी लाकर उसको भी ना परेशान करे, तो इसलिए प्लीज कोई भी उनको चैलेंज बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अब उनकी पत्नियां तो उनको छोड़ ही देंगी, तो देखो आगे अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब मैं तो पत्नियों से कहूंगी यही कि भाई मत छोड़ो मत छोड़ो, अकेला पड़ जाएगा बंदा बेचारा, बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। आप लोग साथ रहो, सब लोग मिल के अपना घर बसाओ दोबारा, कोई भी अलग ना हो, ना तो पिंकी हो ना तो सोनू, सब लोग साथ में बच्चों के साथ रहकर खुश रहो, मेरा यही कहना है। अब देखिए ऊपर वाले को क्या मंजूर होता है, क्या होता है क्या नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने और विकास जाने, सॉरी कल्लू भैया हमारे जाने। तो गाइज अब यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अगर वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा हो, मजा आया हो, एक कमेंट और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए गाइज, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।